माँ हमको दे भक्ति शक्ति, हमको गुरु कार्य में लगना है। गुरु कार्यों के लिए आपकी तरह समर्पित होना है, आपकी तरह समर्पित होना है। भी हमें अपने जीवन में गुरु के प्रति सम्मान की भावना, समर्पण की भावना रखनी चाहिए। गुरु कोई भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो वही गुरु हो। जो हमें सद्मार्ग दिखाए वही गुरु होता है। ऐसे एक छोटी सी ज्ञान की पिटारे में आपको आध्यात्मिक कहानी बताने जा रही हूँ। एक बार एक व्यक्ति था और वो व्यक्ति गुरु नानक देव जी के पास जाता है और उनको कहता है कि मुझे एक ऐसे महात्मा की तलाश है जो मुझे सद्मार्ग दिखाए। तो गुरु नानक देव ने कहा कि तुम्हें ऐसे महात्मा की क्या आवश्यकता है? कि सुना है कि महात्मा अंतर्यामी होते हैं, दूरदृष्टि रखने वाले होते हैं, पार की दृष्टि होती है और वो सब कुछ अपने आप ही समझ जाते हैं, भाप जाते हैं। और साथ में मुझे अपने व्यापार के बढ़ोतरी के लिए भी पूछना, उसमें बरकत कैसे हो, परिवार कैसे अच्छा बना रहे, तो बहुत सारी बातें पूछनी है। और इसलिए हे गुरुदेव, आप ऐसे महात्मा के बारे में आप मुझे बताएं। गुरुदेव तो वैसे ही अंतर्यामी थे खुद ही, वो तो हर एक मानव में ईश्वर का रूप देखते थे, वो तो सब कुछ भाप गए। और उन्होंने फिर कहा कि ठीक है, पास के में ही नगर में एक लालो बढ़ई है, उसके पास जा और जा कर के जो भी तेरे मन की बात है उसे पूछ लेना। वो बहुत पहुँचे हुए एक महात्मा है। वो पूछता पाछता लालू बढ़ई के पास पहुँच जाता है। वो जाके देखता कि लालू बढ़ई तो एक बांस की जो ठटरी है वो बांध रहे हैं और कहीं किसी भी तरीके से उन्हें एक महात्मा नज़र नहीं आए। फिर भी जब गुरुदेव ने कहा तो वहाँ पहुँच जाता है और जाकर के पूछता है कि आप सब के लिए ये बांस की ठटरी क्यों बांध रहे हैं, किसके लिए बांध रहे हो? तब लालू बढ़ई ने कहा कि ये मैं अपने पुत्र के लिए बांध रहा हूँ। क्यों? कि उसकी मृत्यु हो गई है, एक गाड़ी के चक्के के नीचे आकर के वो मृत्यु को प्राप्त हो गया है। कि अच्छा, ये तो कैसे हुआ? तो कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब प्रभु के हाथ में है और प्रभु जैसा लिखता है लेख वैसे ही होता है। कर्म की माया बड़ी गहन है, उसको कोई जान नहीं सकता। जो भाग्य में होता है उसको भोगना ही पड़ता है। सब सद्गुरु की कृपा से ही होता है। बिना सद्गुरु की कृपा से कोई भी कार्य एक रूप नहीं ले सकता। बोले अच्छा, ये तो बहुत बुरा हुआ भाई। तो बोले कि बुरा भला जो भी हुआ सब सद्गुरु की कृपा से हुआ। अब उसको लगा कि ये व्यक्ति कुछ ज़्यादा ही जानकारी लेना चाहता है। और जब ऊपर अपना चेहरा करके पूछा कि मुझे तो यह भी सद्गुरु की इच्छा से आभास हो रहा है कि तुम्हें आज से ठीक 8वें दिन फांसी पर चढ़ाया जाएगा। अब वो डर गया कि सच में गुरुदेव ने बताया था वही कोई संत महात्मा तो नहीं है ये। अब वो वहाँ से डर के भागा, भागता भागता जंगल में पहुँच गया और जंगल में जाकर के फिर वहाँ इतना डर गया था, इतना थक गया था भागते भागते कि वहाँ उसको बैठते ही नींद आ गई। वहीं लेट गया और वहाँ फिर जो है कुछ सिपाही आए। उससे पहले वहाँ कुछ चोर आए, सिपाही से पहले चोर आए और चोर जो राजा के यहाँ चोरी कर आए थे। उन्होंने अपना जो धन का बंटवारा था, राजा के यहाँ अच्छी खासी चोरी की। उस धन के बंटवारे को आपस में बांट लिया। एक माला बच गई, वो उस व्यक्ति के गले में डालकर वहाँ से भाग गए। और फिर सिपाही आए राजा के, देखा कि इसके गले में जो है सोने की माला जो चोरी हुई थी वो उसको पकड़ के ले जाते हैं। उधर राजा के यहाँ जब ले जाते तो राजा ने फांसी की सज़ा सुना दी। अब अंतिम इच्छा पूछी गई तो उसने कहा मुझे लालो बढ़ई से मिलना है। तो बोले कि अच्छा,
उधर वो लालू बढ़े के पास उसकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए ले जाते हैं, और उधर वो जो असली चोर थे वो मिल जाते हैं, और असली चोर ये कबूल कर लेते हैं कि हमने चोरी की और एक माला हमने एक पेड़ के नीचे सोए व्यक्ति के गले में डाल ली थी। अब राजा सोचे कि अब तो अनर्थ हो जाता, अगर हम उसको फांसी की सज़ा दे देते तो अनर्थ हो जाता। उधर वो लालू बढ़ई के यहाँ जाता है तो लालू बढ़ई से मिलकर कहता है, उसके पाँव पकड़ लेता है कि मुझे बचा लीजिए, फांसी से बचा लीजिए। तब लालू बढ़ई कहता है कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं, ये तो अपने कर्मों का फल है, और जो है जो सदगुरु को अगर याद करोगे तो निश्चित रूप से तुम्हें बचा लिया जाएगा। अब फिर सदगुरु को याद करते हैं तो उधर से राजा के सिपाही आते हैं और आकर कहते हैं कि भी इसको छोड़ दिया गया है, इसको कोई फांसी नहीं दी जाएगी। तब फिर उधर गुरु नानक देव भी पहुंच जाते हैं, तो वो कहते हैं कि हे देव, मुझे इतनी पीड़ा क्यों हुई, ये इस प्रकार का जो समय आया था वो क्यों आया, कि तूने अपने जीवन में कोई ऐसा कर्म किया होगा और उसी कर्म का फल ये कुछ पल के लिए तेरे जीवन में आया था। हम जैसे कर्म करते हैं उसका फल हमें निश्चित रूप से मिलता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो बोला कि हाँ, मैंने एक व्यक्ति को जानबूझ के किसी मुकदमे में फंसाया था और मुकदमे के कारण उसको बहुत पीड़ा हुई, फिर अंत में मुझे दया आ गई, मैंने उसको जो है छुड़ा दिया। तब बोला हाँ, वही फल तुझे मिला और तू फांसी की सज़ा से मुक्त हो गया है। तो कहने का तात्पर्य है, हमें गुरु की कृपा कहीं पर भी मिले उसे प्राप्त कर लेनी चाहिए, इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। जो सच्चा गुरु होता है वो सद्मार्ग दिखाता है, हमें कभी भी गलत रास्ता नहीं दिखाता, और इस प्रकार से उस व्यक्ति की आत्मा भी अंतर्मन से ऐसी जागी कि उस दिन से वो गुरु नानक देव को ही अपना गुरु मानने लगे। वो तो स्वतः ही एक महान आत्मा थी,